प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉसल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हम सब प्रेरित पौलुस को जानते हैं। प्रेरित पौलुस ने लगभग आधा नया नियम लिखा है। एक ऐसा अभिषिक्त परमेश्वर का दास। कई बार हम यूँ सोचते हैं कि इस प्रकार का अभिषेक जिनके ऊपर है उनके जीवन में दर्द नहीं होता, उनके जीवन में कोई दुख का अवसर नहीं होता। लेकिन प्रेरित पौलुस खुद कहता है दूसरे कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 7वें आयत में कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभता है। अब देखिए, कांटा चुभने का मतलब उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जो उनको दर्द देती है, एक कोई ऐसी परिस्थिति है जो उनको दुख पहुंचाती है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो क्या है। उन्होंने कांटा क्या है वो वहां नहीं लिखा। मैं कई बार सोचती हूँ कि ये कांटा क्या है, पौलुस ने ये क्यों नहीं बताया। ये इसलिए हो सकता है कि देखिए, दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय के 16वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर का जो कलाम है, हर एक आयत परमेश्वर का श्वास है और हर चीज जो लिखा गया है इस पुस्तक में वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि वहां कांटा जो है वो पवित्र आत्मा ने ही पौलुस से लिखवाया है। पवित्र आत्मा ने जानबूझकर पौलुस से उसका रियल प्रॉब्लम क्या है वो नहीं लिखवाया, क्योंकि अगर पौलुस वहां पे उसको साफ लिख देता कि उसके जीवन में दुख क्या था, तो हो सकता है आज हम में से अनेक लोग हमारे दुख को पौलुस के उस दुख के साथ हम समझ नहीं पाते। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कांटा चुभता है, इस समान परिस्थितियां हमारे सबके जीवन में है। हो सकता है मेरे जीवन में जो कांटा आज चुभ रहा है वो आपके जीवन में जो कांटा चुभ रहा है वो कुछ और है, ये नहीं है। लेकिन सबके जीवन में कुछ ना कुछ कांटा है जो हमें चुभता है, जो हमें दुख पहुंचाता है, जो हमें दर्द पहुंचाता है। तो पौलुस के जीवन में ये कांटा क्या हो सकता है, मैं कई बार सोचती हूँ। और कई बार मुझे लगता है हो सकता है ये कोई दर्द है, ये कोई बीमारी है उसके शरीर में, क्योंकि गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 13 और 14वें आयत में पौलुस खुद उसके शरीर की कुछ बीमारियों के बारे में लिखता है। वो कहता है उसके शरीर में उसने संघर्ष किया किसी बीमारी के कारण, किसी दर्द के कारण। तो हो सकता है कोई बीमारी हो। हम में से अनेक लोगों के जीवन में कोई बीमारी है जो कांटे के समान हमें चुभती है। हो सकता है ये जो कांटा जो पौलुस कहता है वो किसी व्यक्तियों के वजह से, व्यक्तियों के शब्द, कोई व्यक्तियों के व्यवहार के वजह से उसके जीवन में, उसके दिल में दुख पहुंचाती हो और उसे वो कांटा कहता हो। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह के पुस्तक उसके 28वें अध्याय में और गिनती के पुस्तक 33वें अध्याय में परमेश्वर इज़राइल को दुख पहुंचाने वाले लोगों को, जो अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से जो इज़राइल को चुभते हैं, उनको परमेश्वर शरीर के कांटे कहते हैं। परमेश्वर उनको कांटे करके बुलाते हैं। तो हो सकता है वचन के अनुसार पौलुस किसी व्यक्तियों के बारे में कहता हो, हमें नहीं पता। लेकिन ये कांटा जो कुछ भी हो, वहां लिखा है पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे पिता, हो सके तो ये कांटा मेरे शरीर से हटा दे। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय में हम पाते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। तो इसी प्रकार पौलुस ने भी प्रार्थना किया, लेकिन 3 बार प्रार्थना करने के बाद पौलुस ने प्रार्थना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके 9 आयत में हम पढ़ते, परमेश्वर पौलुस से कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ, मैं जानता हूँ ये कांटा जब तुझे चुभता है, तुझे दर्द होता है, लेकिन ये दर्द जब तू महसूस करेगा तो तू फूलेगा नहीं, तू नम्र रहेगा। लेकिन मेरा अनुग्रह यदि तेरे अंदर है तो ये कांटा तेरे नाश के लिए नहीं है, ये कांटा तेरे हानि के लिए नहीं है। औरों के सामने मैं तुझे एक आशीष के कारण, एक गवाही के कारण खड़ा कर दूंगा। देखिए, यदि ये आपका जीवन है
तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी, यदि आपके जीवन में ये कांटे के समान कोई बीमारी है, हो सकता है आपके जीवन में एक बीमारी है, एक दर्द है जो आपको कांटे के समान चुभती है। और जब ये चुभने आती है, आप प्रभु से कहोगे, प्रभु ये चुभेगी, मुझे दर्द होएगा। प्रभु कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुझे दर्द तो जरूर होएगा, लेकिन तेरा नाश नहीं होगा यदि तेरे अंदर मेरा अनुग्रह भरा हुआ है। यदि तेरे अंदर मेरा अनुग्रह भरा हुआ है, प्रभु कहता है, औरों के सामने एक गवाही के रूप में मैं तुझे संभालूंगा। कांटा जरूर तुझे चुभेगा, दर्द जरूर तुझे होएगा, लेकिन तेरा जीवन का नाश नहीं होगा, तेरा विनाश नहीं होगा। मैं तुझे एक अद्भुत गवाही के रूप में औरों के सामने खड़ा कर दूंगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ लोग हैं, कोई लोग हैं जिनके जुबान से जो बातें निकलती हैं, जिनके व्यवहार है जो आपको कांटे के समान चुभती है, आपको दिल को चोट पहुंचाती है। लेकिन इस तरह जब हमारे दिल में चोट पहुंचती है, तब क्या होएगा? दर्द तो जरूर महसूस करेंगे, लेकिन हमारा नाश नहीं होएगा। परमेश्वर हमें संभालेगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें संभालूंगा, मेरा अनुग्रह यदि तुम्हारे अंदर है। और यही अनुग्रह को पौलुस ने महसूस किया था, क्योंकि पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13वें आयत में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और क्या कर सकता है वो, ये कब कहता है? उसकी 12वीं आयत यदि हम पढ़े तो हम वहाँ देख सकते हैं कि पौलुस वहाँ वर्णन करता है कि उसने क्या क्या सहन किया। उसने दुख सहन किया, उसने भूख सहन किया, उसने हर तरह के कमियों को महसूस किया, लेकिन वो कहता है क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे अंदर था, ये सब कांटों के अंदर से मैं गुजर चुका हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे बल देता है। आज हम भी यही प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे अंदर बसे रहे। प्रभु तू मुझे तेरे अनुग्रह से ऐसा भर दे, मेरे जीवन में चाहे कैसे भी कांटे क्यों ना चुभे, मैं तेरे अनुग्रह के कारण, तेरे अनुग्रह के द्वारा एक अद्भुत गवाही के सामने और उनके सामने तेरे नाम के महिमा के लिए खड़ा हो पाऊं, खड़ी हो पाऊं। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको उसके अनुग्रह से भरे, उसके आशीष से भरे। गॉड ब्लेस यू।